हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि आपका है इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका यूनिट 3 से रिलेटेड है। लिसनर्स, इसके यूनिट 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये यूनिट 3। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन। हेल्दी रिलेशनशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, विशेषता बताना है कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है तो आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, आप एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर पाए और एक दूसरे को समझे। नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट, यानी कि विश्वास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो तभी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप उनसे शेयर करते हो, कोई भी आपकी फ्रेंड होंगी तो आप उनसे शेयर कर पाओगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तभी आपको मिलती भी है। तो इसमें लिसनर्स बात ये है कि अगर चाहे आप दो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो भी वो आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई है, ये हेल्दी रिलेशनशिप आपको बना करके चलना है तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना जरूरी होता है। वो बात सही है कि हम फ्रेंड्स जोन में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, कोई भी वर्ड्स अगर सामने वाले को पसंद है तो ठीक है, नहीं तो हमें देख करके चलना होता है। तो सारे पार्टनर्स की वैल्यूज को, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई पर्सन अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उसका मजाक बना दीजिए। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस दोनों पार्टनर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। सारे पार्टनर्स के पास सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होती है, डिसीजन ले सकते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज में। नेक्स्ट है आपका इमोशनल सपोर्ट, यानी कि आप क्या होता है कि जब भी एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात की जाती है, एक स्वस्थ संबंध की बात की जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इमोशनल सपोर्ट दो। अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो आप उसको उस टाइम से सपोर्ट कीजिए, और अगर बहुत ज्यादा खुश है तो उसके खुशी में शामिल होइए। यही चीज होती है इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका शेयर्ड वैल्यूज एंड गोल्स। वैल्यूज एंड गोल्स को भी शेयर कर पाना ये तभी हो पाता है जब आप, जैसे मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है A और B, तो B ने कहा कि कोई भी चीज ऐसी शेयर करी A से, तभी वो B A से शेयर कर पाएगा जब उसको पूरा का पूरा ट्रस्ट होगा A पर कि वो किसी को भी मेरी बात नहीं बताएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए लिसनर्स, बहुत ही आम बात है किसी भी रिलेशनशिप में। एक्चुअली होता क्या है कि लड़ाई झगड़े तो होना संभव है, जाहिर सी बात है, कहते भी है ऐसा कि जहां पर चार बर्तन होंगे वहां पर आवाज तो आएगी ही। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, गीता और सीमा ले ले, तो गीता और सीमा दोनों अगर फ्रेंड्स हैं तो एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि काफी दिन तक उनके बीच फ्रेंडशिप चलती है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि हो सकता है कि कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े होना होता है। लेकिन अगर हम इसको कम करना चाहें तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं भाई? ओपन कम्युनिकेशन की मदद से हम उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं कि हाँ, किस वजह से ऐसा हुआ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो आप कुछ भी, मतलब जैसे भी आप अपने रिलेशन को वापस से अच्छा कर पाओ। नेक्स्ट है आपका पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है कि हेल्थ रिलेशनशिप पर्सनल ग्रोथ और सपोर्ट भी करता है अपने पार्टनर्स को, ताकि उसको और भी अच्छी जगह पर ले जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड्स है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सीता और गीता है, तो अगर सीता गीता की अगर बात हो रही है तो अगर हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो उसमें क्या होता है, एक अच्छा दोस्त वही होता है, एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करे, ये नहीं कि हमें पीछे खींचे। अगर सीता आगे बढ़ रही है तो वो बोले कि गीता भी आगे बढ़े, यानी कि अच्छे चीजों में आगे बढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, तो ये सारे में इंकरेजमेंट करना। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी टाइम इन इंडिपेंडेंसी। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आप बैठ करके बातें कर लो, आप आराम से बातें कर सकते हो। तभी आप समझ पाओगे एक दूसरे को कि किसका बिहेवियर कैसा है, किसका नेचर कैसा है, कौन क्या सोचता है, या फिर किस तरीके की थिंकिंग एक दूसरे के पास है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। हेल्दी रिलेशनशिप में लिसनर्स क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि हमें सारी के सारे लाइफ के जो चेंजेस होते हैं अडेप्ट करने पड़ते हैं, तो उनको वो समझना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो इस रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप है, इसके कुछ मैंने इसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन के बेसिस पे, यानी कि अगर हम विश्वास करते हैं सामने वाले पे और अच्छे से बात करते हैं, या फिर हम सामने वाला हम पर विश्वास करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को उनसे कह सकते हैं। चाहे हमारी फैमिली मेंबर्स ही ना हो, क्यों ना हो, कोई भी है, भाई बहन है, आप उनसे भी
अच्छे से अपनी बात को शेयर कर सकते हो, अगर आप उन पर विश्वास करते हो कि हाँ ये जो पर्सन है, ये मेरा ब्रदर है या सिस्टर है, तो वो किसी को नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हेल्दी रिलेशनशिप। की एस्पेक्ट क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, अगर हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिसनिंग एक्टिवली, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लिसनिंग एक्टिवली का क्या मतलब है कि अगर कोई आपसे बात शेयर कर रहा है, चाहे आपका भाई हो चाहे बहन हो, अगर कोई भी आपसे बात शेयर कर रहा है तो आप उसको प्रॉपरली ध्यान पूर्वक सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं, फिर उनकी बातों में जो भी आप अगर सॉल्यूशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डू हेल्दी पार्टनर्स हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। हेल्दी पार्टनर्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, यानी कि एक अच्छे पार्टनर्स कैसे एक दूसरे की झगड़े को कम करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ओपन और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ मान लीजिए किसी की लड़ाई हो भी जाती है तो आप जाएं उनसे, अपनी बातों को क्लियर करें कि आप क्या कहना चाहती थी या फिर किस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी रूड होना हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो जाती है। हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है आपका विच बिहेवियर प्रमोट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप। किस तरीके का बिहेवियर एक हेल्दी रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो जिसमें हम पर्सनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को इंकरेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ बाउंड्रीज इन हेल्दी रिलेशनशिप। बाउंड्रीज का क्या रोल है, तो इसका मतलब ये है कि ये हेल्प करता है हमें इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने में और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में। हेल्दी पार्टनर्स कैसे लव और अफेक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो शोइंग कंसिस्टेंट लव एंड सपोर्ट, यानी कि कभी भी अगर आपके पार्टनर को, आपके भाई बहनों को, किसी को भी अगर जरूरत है आपके किसी भी सपोर्ट की, तो आप उनको सपोर्ट करें। जहां पर जरूरत है आप उनका रिस्पेक्ट भी करें। लेकिन इसमें लिसनर्स एक बात का ध्यान रखें कि अगर हेल्दी पार्टनर से मान लीजिए दो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तो उसमें भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में देखा भी होगा कि कोई भी दो पार्टनर होते हैं तो क्या होता है कि अगर एक की लड़ाई किसी के साथ हो गई है, तो भले चाहे उसकी दोस्त की गलती क्यों ना हो, दोस्ती के लिए बच्चे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज इट मीन टू हैव इमोशनल सपोर्ट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। इमोशनल सपोर्ट का क्या मतलब होता है हेल्दी रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब होता है कि हम इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसके बीच सहानुभूति, समान अनुभूति, यानी जो उसको फील हो रहा है हमें भी फील हो रहा है, और हम उसकी बातों को समझें। नेक्स्ट है आपका कि इक्वालिटी का क्या रोल होता है हेल्दी रिलेशनशिप में, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इक्वल पार्टनरशिप एंड शेयर डिसीजन मेकिंग, यानी कि बराबरी की पार्टनरशिप होनी चाहिए और आप एक दूसरे से बातों को छुपाए ना, सारे डिसीजंस को बताएं, एक साथ डिसीजंस ले सकते हैं। हाउ डू हेल्दी पार्टनर्स हैंडल डिसएग्रीमेंट। अगर एक अच्छे पार्टनर है, एक आपका अच्छे पार्टनर्स इन द सेंस अच्छे फ्रेंड्स हैं, या फिर फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर में भी कोई भी हो सकता है, तो उसको आप अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं तो कैसे आप उसको हैंडल करते हो। तो एक कॉम्प्रोमाइज करके कॉमन ग्राउंड, जैसे मान लीजिए कि अगर दो ब्रदर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक के लिए उनकी मम्मी ने क्या किया कि एक के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, तो मतलब अगर दोनों भाई में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो क्या करेगा, उसके साथ शेयर कर लेगा, चलो कोई बात नहीं हम उसको दे देंगे, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। तो इससे क्या है कि एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रह सकता है। एक डिसएग्रीमेंट नहीं तो क्या होगा, अगर जो दोनों भाई है अगर एक ना दे तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने संभव है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि हमें एक दूसरे की बातों को भी समझना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। कहीं कहीं पे देखिए हमें कॉम्प्रोमाइज भी करके चलना पड़ता है अगर हम अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका रैशनल डेवलपमेंटल स्टेजेस इन कम्युनिकेशन। रैशनल डेवलपमेंट स्टेज की बात की गई है कम्युनिकेशन में, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम रैशनल डेवलपमेंट स्टेज की बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो बहुत सारे ऐसे मोड्स और फ्रेमवर्क होते हैं जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट में आते हैं, जिसमें हमने कुछ इसमें एक मॉडल दिया है सैनन वेबर मॉडल, जो कि इसके स्टेजेस को डिफाइन करता है। तो कुछ आपके स्टेजेस है, जैसे सेंडर यानी सोर्स, यानी कि ये स्टेज में बताते हैं कि वो पर्सन और इंटिटी आती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, जो क्या करती है, मैसेज को भेजती है, सुटेबल फॉर्मेट पे ट्रांसमिशन करती है। नेक्स्ट है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर की जो कहने का क्या मतलब था, थॉट्स क्या थे, आइडियाज क्या थे, इन्फॉर्मेशन क्या थे, उसको एक फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करके, सिंबल्स का, जेस्चर का, यानी हाव भाव के थ्रू हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं, मैसेज को पहुंचा देते हैं। फिर आता है हमारा मैसेज। मैसेज एक इन्फॉर्मेशन या कंटेंट होता है जो सेंडर क्या करता है, रिसीवर को भेजना चाहता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल, रिटन, विजुअल, नॉन वर्बल, किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चैनल, यानी कि चैनल जिस मीडियम से ये पहुंचता है, जिस साधन से ये पहुंचता है, तो उसी को जिस साधन से भी मैसेज पहुंचे उसी को हम चैनल कह देते हैं। जैसे कि हम या तो फेस टू फेस किसी से बता दें कि हाँ ये बात है, या फिर
फोन पे बता दे, ईमेल कर दे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दे, लेटर लिख दे, जैसे पहले के टाइम पे होता था, काफी लोग लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को, कोई भी चीज अगर शेयर करनी होती थी, या फिर किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का यूज कर ले। आजकल तो सबसे ज्यादा फेमस हो गया है क्या चीज, व्हाट्सएप। नेक्स्ट है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मैसेज, रिसीवर का जो मैसेज है उसको हम समझते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है उस मैसेज को समझने के बाद, उसकी मीनिंग समझने के बाद, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे वो क्या करता है, जो सेंडर है उसको मैसेज देखने के बाद उसको जो भी रिप्लाई करना होता है करता है। तो रिसीवर कौन होगा, रिसीवर वो होगा जो मैसेज को रिसीव करता है। तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसकी बातों को समझ करके, ऑब्जर्व करके उसके मैसेज को, कि वो क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स या किसी भी मैसेज का रिएक्शन जो कि रिसीवर के द्वारा दिया गया है। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसके बदले में क्या करते हो, उसको रिप्लाई भी करते हो। नेक्स्ट है कि नॉइस, या नॉइस यानी किसी भी तरीके की बाधाएं हो सकती है जो कि आपके कम्युनिकेशन में या फिर मैसेज में ट्रांसमिशन के टाइम पे क्या करे, इफेक्ट डालती है, क्लैरिटी नहीं होती है, ये बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, किसी भी तरीके का लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है कंटेस्ट। कंटेस्ट क्या करता है कि एक ब्रॉडर इन्वायरमेंट इनकम्पसेस करता है उस सिचुएशन को जिसमें कम्युनिकेशन होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल टेक्स्ट, जो कि एक मैसेज के इंटरप्रिटेशन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्शन। यानी कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें इंटरैक्शन दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, सेंडर और रिसीवर का। अब जाहिर सी बात है, आप अकेले में तो कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आप अकेले में अपने आप से बातें कर रहे हैं तो लोग आपको, फिर आप समझ ही सकते हो कि क्या कह करके बुलाएंगे। सो इसीलिए हमें 1-2% तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं, अगर आपको एक दूसरे से बात पहुंचानी है या फिर कोई भी बात कहनी है तो। नेक्स्ट है आपका कि फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फ्रेंडशिप डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्रेंडशिप डेवलपमेंट का कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम तभी बनती है, तभी बिल्डअप होती है, जब जहां पर ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो। यहाँ ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है लिसनर्स, कि हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन के पास रख पाए, ऑनेस्टली रख पाए। ये नहीं कि हम कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है कि इनकरेज फैमिली मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड कंसर्न इन रिस्पेक्टफुल मैनर। अपने फैमिली मेंबर को भी इनकरेज करना कि अपने जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो भी सोचते हैं, वो हमारी अपनी बातों को हमसे कह सके। तो आप उनके साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन करके रखें। तो ये तरीके से क्या होता है कि फैमिली में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, पॉजिटिव फ्रेंडशिप भी का जोन भी रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि किसी की बात को, फैमिली मेंबर्स में कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी बातों को अच्छे से सुने, चाहे वो फ्रेंडशिप में करे चाहे फैमिली में करे। इससे क्या होता है कि आप स्पीकर की तरफ पूरा का पूरा ध्यान दे पाते हो, फुल अटेंशन दे पाते हो, अपने आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हो, और उसके द्वारा इम्पैथी भी शो कर पाते हो, यानी समान अनुभूति की भावना भी रखते हो। तो हम अच्छे से सुन करके, उनकी बातों को वैल्यू करके, उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमसे जितना हो पाता है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी टाइम। यानी कि हम अच्छा क्वालिटी स्पेंड करके फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे फैमिली मेंबर्स कंफर्टेबल फील करे, अपनी खुशियों को बांट करके, अपने दुख को बांट करके, जो भी चैलेंजेस उनको बता करके, उनको ऐसा ना लगे कि हमने गलत जगह शेयर कर दिया या फिर लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का। जाहिर सी बात है, घर में भी देखो तो भाई बहन है तो आपस में एक दूसरे से कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाती है, चाहे फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड्स हो, उनके बीच में भी हो जाती है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, दरार आ जाती है। तो क्या होता है कि अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है तो हमें पहले सुने, कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, और जहां तक ज्यादातर हमें सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए कि इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। यानी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, और उनकी बातों को समझना और फीलिंग्स को शेयर करना, ये सारी सारी हेल्थ रिलेशनशिप की ही एक कह सकते हैं आप कि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इनकरेज इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी को फैमिली के अंदर प्रमोट करना, फैमिली मेंबर्स को अलाउ करना कि अपने इंटरेस्ट के साथ जो हॉबीज है वो मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, जो उनकी हॉबीज है उसके अकॉर्डिंग करे। ये नहीं कि हमने उनको कह दिया कि नहीं तुमको यही करना है, जैसे बोल दिया कि डॉक्टर बनना है चाहे इंजीनियर बनना है, तो आपको वही करना पड़ेगा, आप किसी और लाइन में नहीं जा सकते। तो अपने ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर सके, उनको और भी इंकरेज करना ताकि वो अच्छी फील्ड में जा सके, या फिर फ्रेंड्स को भी इंकरेज करना। जैसा कि आप 3 इडियट मूवीज में भी देखते हो कि उसमें जो 3 फ्रेंड्स होते हैं तो एक दूसरे को इंकरेज करते हैं कि आप इस, जैसे फोटोग्राफी का शौक होता है उसको, तो वो इंकरेज करता है कि आप इंजीनियरिंग छोड़ करके उसमें आप अपना
भविष्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोल मॉडलिंग यानी कि पेरेंट्स और ओल्डर फैमिली मेंबर्स के तरीके आप एक वाइटल रोल प्ले करते हो अपनी फैमिली कम्युनिकेशन में और फ्रेंडशिप डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका इंकरेजिंग सोशल इंटरेक्शन, यानी कि फैमिली मेंबर्स को क्या है कि इंगेज होना चाहिए सोशल एक्टिविटीज में, कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितने भी सोशल सर्कल में वो ज्यादा बढ़ेंगे, फैमिली मेंबर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, जो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आप अब अगर बाहर अपनी कॉलोनी में या फिर कहीं भी निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत सारी चीजें आपको सिखा करके जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टुडे डिजिटल एज में क्या है कि हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए, चाहे फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो। तो वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजिंग के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं, देख पाते हैं, जो भी हमें खुशियां बांटनी होती है वो कर सकते हैं। तो रेगुलर कम्युनिकेशन होते रहता है। तो ये आपका होता है फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फ्रेंडशिप डेवलपमेंट। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आप पर्सनल डेवलपमेंट स्टेजेस और फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फ्रेंडशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, किस तरीके का कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व प्लानिंग और सेटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है, यानी कि किस तरीके का कम्युनिकेशन में हम प्लान करते हैं और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं। का मतलब ये है कि कब हम कौन से स्टेज पर कम्युनिकेशन के हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले प्लानिंग ही करते हैं कि क्या चीज करनी है हमें। फिर किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन पे हम क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, तो इनकोडिंग में। नेक्स्ट है आपका किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में रिसीविंग या मैसेज को इंटरप्रेटिंग की बात आती है, तो डिकोडिंग में। नेक्स्ट है किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में ये प्रोसेस है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें कि हम रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्शन देते हैं मैसेज का, तो फीडबैक में। नेक्स्ट है आपका किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैसेज से या फिर इररिलेवेंट मैसेज को हम रिमूव कर देते हैं, तो फिल्टरिंग में। नेक्स्ट है कि किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक फीडबैक लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो फीडबैक ही होता है कि फीडबैक लूप लेना, यानी कि अगर आपने जो भी बोला है तो सामने से रिप्लाई क्या आ रहा है, तो क्या फीडबैक आ रही है। नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके के स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन फोकस करता है कि ऑडियंस को समझे और कम्युनिकेशन की नीड्स को, तो प्लानिंग में। नेक्स्ट है कि विच स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग दी, यानी कि हम किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में ये देखते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम का, तो प्लानिंग में ही। नेक्स्ट है कि किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम अडेप्ट करते हैं मैसेज को जो कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम को सूट करता है, तो इनकोडिंग में। किस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के इफेक्टिवनेस को बहुत ही ज्यादा मूल्यांकन कर पाते हैं, इवेल्यूट कर पाते हैं, तो फीडबैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, यानी कि अच्छे तरीके से सुने और सहानुभूति की भावना रखें। नेक्स्ट है आपका विच कम्युनिकेशन स्टाइल प्रमोट्स हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप, किस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है, तो असर्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि की फैक्टर बताना है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, तुरंत जाके बात कर लिए जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स आई। अब वन साइडेड देख सकते हैं आप, जो आपके इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उससे भी आप एलिमिनेट करके अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि वन साइड कन्वर्सेशन, एक साइड होगी तो जाहिर सी बात है कि फ्रेंडशिप हो नहीं सकती। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के बीच में विश्वास ही नहीं है तो कोई एक दूसरे से बात शेयर ही नहीं करेगा। इमोशनल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप, वो बेचारा बहुत दुखी है और आप जाकर उस दुख पे हंस रहे हो, पहले तो पीटेगा आपको, उसके बाद आपको वहां से भगा देगा और दोबारा कभी आपसे बात भी नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि तीन ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। तो पहला ऑप्शन कौन सा पता है, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन कैसे हम ले सकते हैं, तो लिसनिंग स्किल्स, यानी कि अच्छे तरीके से सुन करके। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है हेल्दी फ्रेंडशिप का, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, यानी कि अगर आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है, अपनी अच्छी दोस्ती रखनी है, तो आप इसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ साथ ट्रस्ट भी रखें, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये नहीं कि आपका फ्रेंड कहीं भी मिल रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे चले जा रहे हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड किसी अच्छे पोस्ट पे गया और आप जाकर के वहां पर अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट झलकनी चाहिए कि हाँ ठीक है, दोस्त है तो क्या हुआ, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उसकी। नेक्स्ट है आपका कि विच कम्युनिकेशन स्टाइल टेंड्स टू इग्नोर पर्सनल नीड्स एंड फीलिंग्स, किस तरीके की कम्युनिकेशन स्टाइल पर्सनल नीड्स और फीलिंग्स को इग्नोर करती है, तो पैसिव कम्युनिकेशन। कैसे हम एक्टिव लिसनिंग को इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को, भावनाओं को समझने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका कि अनहेल्दी फ्रेंडशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड बेट्रियल्स, इसका मतलब ये है कि अनहेल्दी फ्रेंडशिप, यानी कि आपकी जाहिर सी बात है दोस्ती सही नहीं है, जिसमें तभी क्या होता है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप उसको क्लियर ना करो तो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना है इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन में, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आप सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें हम लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रह सकते हैं, तो हम तभी रख सकते हैं जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करें, कुछ भी ना छुपाएं, इमोशनल सपोर्ट दें, है ना। जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे से काफी सारी बात शेयर करते हैं जो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका मन दिल जो भी है हल्का हो जाता है, जिससे कि वो आगे की लाइफ में आराम से अपनी चीजों को कर पाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन जो कंट्रीब्यूट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो क्या है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम। यानी कि अगर आप के आस घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होता है कि फैमिली को देख करके ही आगे की सारी चीजों को सीखते हैं। तो अगर आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन है, सब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बच्चे भी ये देख करके सीखेंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बतानी है फ्रेंडशिप डेवलपमेंट का एडोलसेंस के टाइम पर, तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। उस टाइम पे एडोलसेंस के टाइम पीरियड पे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है, नहीं तो उनको भी बुरा लग जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ कैन ट्रस्ट बी एस्टैब्लिश इन अ फ्रेंडशिप। ट्रस्ट को कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं फ्रेंडशिप में? तो एक रिलायबल और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके। ये नहीं कि आपके मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड है, मान के चलते हैं एक का नाम पुचपुच है, एक का नाम पुच्चू है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात काफी शेयर करते हैं, लेकिन अगर टाइम आने पर क्या है, पुच्चू ने पुचपुच की जो अपनी जो कि उसका फ्रेंड था उसके सारे जो सीक्रेट्स थे लीक कर दी, तो ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चल सकती है। इसलिए क्योंकि देखिए कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो हमें उन बातों को नहीं शेयर करना चाहिए जो कि हमने बहुत दिन से बचाए हुए हैं। तो क्या होता है, दोनों के बीच में तभी ट्रस्ट मेंटेन रह सकता है, तभी हम कॉन्फिडेंशियली मेंटेन रह सकती है। नेक्स्ट है कि हाउ डज इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इफेक्टिव फैमिली कम्युनिकेशन कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग कंट्रीब्यूट करती है? तो इसमें आप लिसनर्स दे सकते हैं कि एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फ्रेंडशिप में, तो हम अच्छे से सुने, इमोशनल सपोर्ट दें। नेक्स्ट है कि इम्पैथी प्ले इन फैमिली कम्युनिकेशन। इम्पैथी का क्या रोल होता है फैमिली के कम्युनिकेशन में? तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन प्रमोट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करती है फ्रेंडशिप में? तो सुन करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो लिसनर्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस यूनिट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी ऐसी आपको टॉपिक्स जिसके बारे में जानना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगी। लिसनर्स, एक और बात, अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।